वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियों के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको पता है साथियों कि आरओ में 60 प्रश्न हिंदी से आते हैं, तो इसकी क्या उपयोगिता है आप इससे मना नहीं कर सकते। और हिंदी को सही तरीके से सीखने के लिए आपको सीरीज के एक एक वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं UPPCS या फिर आरओ जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिए, यदि किसी वाक्य में समान लिंग वाले और से जुड़े हुए कर्ता हो, देखिए समान लिंग हो और से जुड़े हों तो, और इनमें ने चिन्ह जो इसका प्रयोग न किया गया हो, तो जो इसका क्रिया होगा ये हमेशा बहुवचन होगा और जो इसका लिंग बनेगा ये कर्ता का होगा। जैसे देखिए रमेश और रंजन बातें कर रहे थे, रमेश और रंजन दो लोग हैं, तो यहाँ पे जो क्रिया होगा ये हमेशा बहुवचन होगा, तो बातें करना ये बहुवचन हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें रंजन के अनुसार लिखा है बातें कर रहे हैं। प्रज्ञा और क्षमा खेल रही है, देखिए यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है तो इस वजह से यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया, प्रज्ञा और क्षमा खेल रही। आगे दिया परंतु यदि कर्ता पदों से पृथकत्व का भाव प्रकट हो तो क्रिया एक वचन प्रयोग होगी। देखिए भले ही दो कर्ता होंगे लेकिन उनसे अगर अलगाव की भावना देखने के लिए मिलेगी तो हमेशा आप एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे इस घर में एक स्त्री और एक पुरुष है, देखिए यहाँ पे एक स्त्री और एक पुरुष, अलगाव है तो आप हमेशा एक वचन लिखेंगे। इसी प्रकार कर्ता भाववाचक संज्ञा हो तो भी एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगर भाववाचक हो तो वहां पर भी एक वचन क्रिया, जैसे तुम्हारी रीति बिल्कुल निराली, देखिए रीति ये भाववाचक है तो इस वजह से यहाँ पे निराली है, आपने एक वचन का प्रयोग किया है। यदि वाक्य में भिन्न लिंग वाले और से जुड़े हुए ने चिन्ह रहित, देखिए ने चिन्ह नहीं आएगा, रहित एक वचनांत कई एक करता हो तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन होगी। जैसे राम और सीता साथ साथ वन गए, यहाँ पे राम और सीता साथ साथ वन गए, देखिए राम एक वचन है सीता एक वचन है, दोनों अलग अलग है तो इस वजह से इसका प्रयोग किया गया। आगे यहाँ पर दिया यदि किसी वाक्य में भिन्न लिंग वाले, मतलब जो लिंग है अलग अलग होगा, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे अलग अलग होगा। बहुवचनांत मतलब अंत किससे होगा, बहुवचन से होगा। और से जुड़े और ने रहित, मतलब से होगा लेकिन ने नहीं होगा। कई एक कर्ता हो तो मतलब बहुवचन क्रिया में प्रयोग किया जाएगा। और लिंग हमेशा अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि एक से अधिक संज्ञा हो और उसमें क्या हो कि उनके लिंग अलग अलग हो और अंतिम जो होगा ये बहुवचन होगा, तो इसमें हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, जो क्रिया होगा बहुवचन होगा और जो इसका लिंग बनेगा, लिंग हमेशा अंतिम कर्ता के अनुसार आएगा। जैसे बालक और बालिका, देखो बालक और बालिका अलग अलग लिंग के हैं, है ना, तो दो लोग हो गए, तो यहाँ पे आप हमेशा की देखिए एक साथ दौड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए रही क्यों आया, क्योंकि अंतिम में बालिका तो इस वजह से दौड़ रही है। इसी प्रकार आगे देखिए बालिकाएं और बालक एक साथ दौड़ रहे, अंत में बालक आया है तो इस वजह से दौड़ रहे हैं यहाँ पर लिखा गया। यदि किसी वाक्य में भिन्न लिंग और वचन के एक से अधिक न रहित और से जुड़े करता हो तो क्रिया का जो लिंग है ये वचन के अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे छात्र और छात्राएं, यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो इस वजह से पढ़ रही है, छात्राएं और छात्र पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है ये पुल्लिंग है। लड़के और लड़की जा रही है, देखिए यहाँ पे लड़की है तो इस वजह से जा रही है, लड़की और लड़के जा रहे हैं क्योंकि लड़के हैं तो जा रहे हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत हल्का सा अंतर होता है, आपको याद रखना चाहिए। आगे दिया है यदि किसी वाक्य में समान लिंग से हित और से जुड़े हुए कई एक ने रहित और उसके अंत में समुदायवाचक कोई शब्द हो क्रिया के रूप में हो तो इसका जो क्रिया का प्रयोग होगा ये हमेशा बहुवचन होगा। जैसे हम तुम और अंकित कल वहां चलेंगे, देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन है। तुम और अंकित वहां कब जाओगे, ये सामान्य से है। देखिए ये जो हिंदी लिखा गया, हिंदी से ज़्यादा आप अगर इसके भाव पर ध्यान देंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। यदि किसी वाक्य में ने रहित कर्ता अथवा उद्देश्य के पूरक का लिंग वचन कर्ता लिंग वलन से भिन्न क्रिया हो तो क्रिया का जो लिंग वचन करता होगा ये उद्देश्य के अनुसार होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जाए जैसा भावना निकले, जैसे विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होती है, मतलब जो विद्या है सदैव साथ रहने वाली धन होती है। कभी भी हंसी में ही संघर्ष हो जाती है, मतलब हो जाता है कभी भी, मतलब या कभी कभी लज्जा नारी के एक अनुपम आभूषण बन जाती है, जो लज्जा है नारी में एक अनुपम आभूषण बनती है।
अब आगे दिया है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। देखिए पुनरुक्ति मतलब जो शब्दों का दोहराव होता है, इससे संबंधित अशुद्धि किस प्रकार के हैं। देखिए बहुत से शब्द विशेषण सहित पूरे विशेष्य का अर्थ बतलाते हैं, किंतु अज्ञान से उनको विशेषण बनाकर उनके आगे विशेषण लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार एक अर्थ की पुनरुक्ति हो जाती है। जैसे अश्रु का अर्थ है आंखों से निकलने वाला पानी, किंतु बहुत से विद्यार्थी अश्रु जल लिखते हैं। देखिए यही एग्जाम्पल से बताया गया। जैसे अश्रु का अर्थ है आंखों से निकलने वाला पानी, अगर आप अश्रु जल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना, लिखते हैं, जो कि अशुद्ध है। इसी प्रकार सज्जन पुरुष का सज्जन, यौनावस्था का यौवन, देखिए सज्जन पुरुष नहीं लिखना है, सिर्फ सज्जन लिखना है। यौनावस्था नहीं लिखना है, सिर्फ यौवन लिखना है, या फिर युवावस्था लिखना है। समतुल्य का सम अथवा तुल्य आप लिख सकते हो। उत्कृष्ट आकृष्ट पर्यंत का कष्ट पर्यंत लिखेंगे, आगे दिया, या फिर आकृष्ट लिखेंगे। स्वत्वाधिकार का स्वत या फिर अधिकार लिखा जा सकता है। ये सब शुद्ध रूप है, मतलब इन दोनों का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर अब कुछ उदाहरण देखिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। देखिए कृपया पहले भी आया है और कृपया बाद में भी आ गया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसमें से एक को हटाना पड़ेगा। तो कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करें, ये सही है। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। देखिए चक्र और पहिया दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वे सब काल चक्र के नीचे पिस गए। मुझे उनसे खतरे का डर है। देखिए खतरे का मतलब ही होता है डर, तो आप एक ही लिखेंगे, या तो डर है या तो खतरा है। तो मुझे उनसे खतरा है या फिर डर है, ये सही होगा। आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते। देखिए समतुल्यता, अब इसमें एक ही यूज करेंगे, या तो समता या तो फिर तुल्यता में नहीं ठहर सकते, यहाँ पे शुद्ध रूप लिखा गया। शर्मिष्ठा ने अपने रूप का गर्व अथवा अहंकार है। देखिए अब या तो गर्व ही होगा या तो अहंकार ही होगा, तो यहाँ पे गर्व दिया, ये शुद्ध होगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। देखिए उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, देखिए या तो आपत्ति की या फिर आपत्ति, मतलब यहाँ पे आपत्ति प्रकट नहीं, सिर्फ आपत्ति। समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, तो समूचे नहीं, संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, जहाँ तक नहीं, सीधा सीधा हमारा विचार तो यही है। गत रविवार को कौन सा दिन, देखिए जब अब दिन नहीं बोलेंगे, रविवार है तो यहाँ पे तारीख पूछा जाए, क्योंकि दिन तो बताया जा रहा है, जो रविवार है ये दिन हो गया, तो अब तारीख पूछेंगे। आगे यहाँ पर देखिए कोई डॉक्टर को बुला दो, तो कोई डॉक्टर को नहीं, किसी डॉक्टर को बुला दो, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। दूध में कौन गिर गया, कौन नहीं, क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया, ये शुद्ध होगा। जो भी है लौट आए, जो भी है हो का मतलब क्या, जो भी गया हो वो लौट आए, ये सही होगा। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ और उदाहरण है, जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और तुम आ गए। देखिए यहाँ पे आपकी प्रतीक्षा कर रहा था तो आप लिखेंगे, न कि तुम लिखेंगे। हमको सबको फिल्म देखने जाना है। देखिए हमको सबको नहीं, यहाँ पे को दो बार नहीं आएगा, हम सबको फिल्म देखने जाना है, ये सही होगा। तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, तेरा नहीं, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है या फिर मेरे से अच्छा है। सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है। सीता और सीता का पुत्र नहीं, संज्ञा का दोहराव नहीं होगा, सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है। उसने समय पर पहुंचना है, उसे समय पर पहुंचना है, न कि उसने लिखा जाएगा। वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, वह नहीं वे, क्योंकि यहाँ पे वे जानते हैं ऐसा हो सकता है, ज़्यादा शुद्ध है। आगे देखिए कुछ और उदाहरण दिए, जैसे मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। देखिए मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है, तो मैं नहीं लिखेंगे, मुझे और मेरे मित्रों को। मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया। देखिए उसने नहीं, उसने यहाँ पे गलत है, मजदूरों में रोष है तो मजदूर क्या है, बहुवचन है, तो उन्होंने घेराव किया, ये सही हो जाएगा। यह ईमानदार इंसान है, तो यह नहीं, यह लिखना अशुद्ध होगा, ये ईमानदार इंसान है। माता जी ने मुझको बुलाया, तो माता जी ने मुझको नहीं, मुझे बुलाया, ये शुद्ध हो जाएगा। यह सबसे सुंदरतम कमीज है, तो सबसे सुंदरतम जब हो गया तो आप लिखेंगे। देखिए ये जो उच्चतम अवस्था होती है उसके साथ सबसे का प्रयोग नहीं कहते, आप सीधा सीधा लिखेंगे यह सुंदरतम कमीज है। सुंदरतम का मतलब ही होता है सबसे सुंदर। वे एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो वे एक डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर नहीं, सॉरी वे अच्छे डॉक्टर, वे एक नहीं है, वे अच्छे डॉक्टर हैं। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, ये कहा जाएगा। आगे और भी यहाँ पे एक उदाहरण दिए, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है भक्तिकालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है, तो भक्तिकालीन समय नहीं, भक्तिकाल स्वर्ण युग कहलाता है। यह तो विचित्र अद्भुत विषय, अब विचित्र और अद्भुत में से कोई एक ही प्रयोग करेंगे, तो विचित्र विषय या फिर अद्भुत विषय है। यहाँ पाठित लोग रहते हैं, पाठित नहीं, शिक्षित, पठित लिखना गलत हो जाएगा। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिले, देखिए किसी दूसरे से या फिर किसी और से, आप ऐसे लिखेंगे किसी दूसरे व्यक्ति से मिलिए या फिर किसी और से मिलिए, ये शुद्ध होगा। आपको सेवानिवृत्ति के बाद भी भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं, तो देखिए भावी नहीं, शेष जीवन, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। और उदाहरण यहाँ पर दिए साथियों, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है समस्त मानव मात्र का हित सोचिए, तो मानव मात्र नहीं, मानव जाति का हित सोचिए। सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ। देखिए
सभी शिक्षकों में मोहन अब बहुत और श्रेष्ठ एक साथ नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे श्रेष्ठ। तो ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियों के बारे में समझा। अगली क्लास में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे हिंदी को कंप्लीट कर जाएंगे। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।